जलधिकरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद जय सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना वंदे ये शान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है ये आन तिरंगा है ये शान तिरंगा है ये आन तिरंगा है ये शान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू ओ आ, आ, ओ हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन अभिमान तिरंगा है अभिमान तिरंगा है मेरी ड्राइवर बेचारा डर गया कभी अगर बाई चांस वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, आज
पूरा भारत देश अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस पर आप सभी देशवासियों को अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुरजन सिंह जी और उनके साथी सभी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश के लिए अपना बहुत योगदान दिया और उस रिटायरमेंट के बाद अब भी देश और समाज के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी एक्स सर्विसमैन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग जिस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, 1 साल पहले इस जगह का नाम शहीद भगत सिंह मार्केट रखा गया था, जहां पर एक प्याऊ और इस मार्केट में सभी का एक साथ मिलजुल कर देश और समाज को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम करने का संकल्प लिया गया था। तो उसी के तहत आज भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर ये कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जब कभी भी देश और समाज को जरूरत हो तो मिलजुल कर ऐसे ही देश और समाज के लिए कार्य करें, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे देश और समाज पर कोई बुरी नज़र न डाल सके। ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हो गया। 75 साल पहले लगभग 400 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली थी। उसमें 7,32,000 के लगभग देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर और वीरांगनाओं ने अपनी शहादत देकर हजारों यातनाएं झेलकर तब कहीं जाकर हमें आज़ादी का पर्व देखने को मिला। ऐसे ही हम लोग आज़ाद नहीं हो गए, ऐसे ही हमें इस खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी नहीं मिल गई। आज बहुत से युवा लोग तो यही सोचते हैं कि जैसे हम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं, लेकिन इतिहास उठाकर देखो कि हमारे वीरों ने, हमारे देश की वीरांगनाओं ने इतनी बड़ी बड़ी शहादतें दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और इस आज़ाद भारत को हमें स्वतंत्र बनाए रखने के लिए लगातार हमें प्रयास करना होगा, ताकि हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। क्योंकि देश के ऊपर समय समय पर असामाजिक तत्व अब भी आक्रमण करते रहते हैं। तो हमें एकजुट होकर इन एक्स सर्विसमैन से सीखना होगा कि कैसे इन्होंने सर्विस में रहते हुए अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा और आज भी समाज के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबसे पहले सभी भाइयों को आज़ादी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शहीदों को नमन, जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आन बान शान को कायम रखा। और जितने भी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का, जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पर आकर सहयोग किया, प्रोग्राम को चार चांद लगाई। सभी एक्स एयर वॉरियर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ पहुँचकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और स्वतंत्रता दिवस की वेला पर सभी को बधाई और शहीदों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं सभी की तरफ से मैं आप सभी को, देशवासियों को इस उपलक्ष्य की मैं बधाई देता हूँ। ये आज़ादी के लिए हमें इतनी कुर्बानी देनी पड़ी हमारे देशवासियों को, ये इसी से जाहिर है कि आज़ादी के एक दिन बाद
तो एटली साहब आए थे, जो कि उन दिनों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट साइन किया था वहाँ। वो आकर यहाँ जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे तो उनके पास रुके थे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जी अभी तो आप एकदम छोड़कर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और आंदोलन सब बंद हो गए, और आप भारत को एकदम छोड़कर क्यों चले गए। वो बोलते जी आपको सच बताएं कि हमें भारतीय फौज से थोड़ा डर लगने लग गया। भारतीय फौज की वजह से हम यहाँ से छोड़ कर गए। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि क्या इस पर हमारे जो बापू महात्मा गांधी है उनका कितना बड़ा हाथ था आपके जाने का। तो उनका सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर था, उन्होंने बोला था मिनिमल, के कम से कम। तो ये है, इसमें फौज का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ाद हिंद फौज जो कि 60,000 सैनिक, सुभाष चंद्र बोस के तकरीबन 3 डिवीज़न, जिनमें से 26,000 सैनिकों ने शहादत पाई थी। तो ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिल गई। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको कायम रखना अभी आप जो आने वाली जनरेशन है उसके हाथ में है। ये जो पीढ़ी है जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये हमारी लास्ट स्टेज है, ठीक है। कभी सभी यहाँ तकरीबन 60 साल से ऊपर है। हम अपनी आखिरी स्टेज, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी इसको कायम रखना, आज़ादी को, ये आने वाली पीढ़ी और आज का जो युवा है उनका बहुत इसमें योगदान होना चाहिए। जय हिंद। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपके परिवारों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बड़ी कठिनाई के बाद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। जिन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके कुछ सपने थे। केवल आज़ादी लेना या सत्ता परिवर्तन ही हमारा मकसद नहीं था। जो हमारे शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक सपना था कि हमारा अपना देश, हमारे अपने लोग, हमारा अपना राज, हमारे अपने कानून। मुझे किसी ने पूछा कि काले कानून क्या होते हैं। कानून की किताबों में कहीं पर भी काले कानून का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। ये काले कानून हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था नाम कि काले कानून क्या होते हैं। क्योंकि अंग्रेज जो कानून बनाते थे वो हमारे देश की जनता की भलाई के लिए, हमारे देश की जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होते थे, और इसलिए कि उनका एक ही मकसद होता था कि अंग्रेजी हुकूमत को लाभ पहुंचाना, अंग्रेजों को लाभ पहुंचाना, केवल और केवल हुकूमत का भला होता था। तो उनका एक सपना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे अपने लोग होंगे जो हमारे ऊपर शासन करेंगे और हमारे लिए कानून बनाएंगे जो जनता के लिए हितकारी होंगे। मेरे से पहले भाई साहब ने कहा कि स्वतंत्रता लेना आसान है, लेकिन स्वतंत्रता कायम रखना बहुत मुश्किल है। आज भी, क्योंकि आज़ादी और लोकतंत्र हमेशा बलिदान मांगता है, हमेशा संघर्ष मांगता है। आपका लोकतंत्र, आपकी आज़ादी जब तक शोषित है, जब तक इस देशवासियों के अंदर शहीद भगत सिंह की तरह देश के ऊपर कुर्बान होने की एक तीव्र इच्छा कायम है, जब तक वो तीव्र इच्छा, वो आग आपके अंदर जागृत है, तब तक आपका देश आज़ाद है, आप लोकतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आज भी हमारे देश पर, आज भी हमारे देश की सीमाओं पर किसानों, सैनिकों को हर रोज बलिदान देना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है। आज हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, आप हमारे सामने खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
किस वजह से? क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे से आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके अपने सीने पे गोलियां, उन सैनिकों ने जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो भी इस भारत माता के सपूत थे। और मैक्सिमम अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो अपने जवानी में, भरी जवानी में, जब उनकी उम्र 18 से 30 साल की उम्र होती है, जो मैक्सिमम युवा कुर्बानी देते हैं। देश के अंदर ये केवल सीमाओं से ही देश की रक्षा नहीं होगी, केवल सीमाओं से ही देश की आज़ादी की रक्षा नहीं होगी। आज़ादी की रक्षा के लिए सीमाओं पर सतत प्रहरी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो कानून बनाती हैं, उनकी स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। और जब तक लोकतंत्र संस्थाओं को चलाने वाले लोग इस भावना के साथ के लोगों को आज़ादी देनी है, लोगों की आज़ादी खत्म नहीं करनी है, तब तक हमारी स्वतंत्रता जिंदा है, हम जिंदा हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे यही निवेदन है, आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ समझिए, हर एक नागरिक देश के प्रति जिम्मेदारियाँ समझिए। हो सकता है कोई हमारे में से ही सत्ता से नशे में आकर के हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल दे, हमारी आज़ादी को खतरे में डाल दे, तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें हमेशा संघर्ष करना है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को सजग बनाने के लिए हमें ईमानदारी से, करते हुए निष्ठा के साथ अपने देश के लिए काम करना है, अपने भाई बंधुओं के लिए काम करना है, अपनी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके देश के लिए, बंधुताओं के लिए, एक आम नागरिक के लिए काम करना है। हमारी आज़ादी तब तक केवल एक सपना है, एक केवल कल्पना है, जब तक इस आज़ादी का मकसद एक आम आदमी को, एक गरीब से गरीब आदमी को इसका लाभ नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद। सभी बुजुर्गों को, भाइयों, बहनों और बच्चों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। बाकी तो सब मेरे बड़े भाइयों ने कह ही दिया है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो ये हमें आज़ादी मिली है, अगर मैं सही हूँ, ये मिली है जो 2 लाख लोग उस टाइम आज़ादी के बाद जो हल्ले हुए थे, पुराने लोग जानते हैं हल्ले क्या होते हैं, जब लोग विस्थापित हुए थे उस टाइम कम से कम 2 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी और 14 लाख लोग विस्थापित हुए थे जो पाकिस्तान से इधर आए, इधर से उधर गए, काफ़ी हो हल्ला हुआ था। और उसके बाद जो सिर्फ 2 दल थे उस टाइम, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में गांधी और उसके फॉलोवर थे, गरम दल में शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। अंग्रेज उन लोगों से नहीं डरे जो नरम दल के लोग थे, उनको तो ये है करते रहेंगे यार, ये चलते रहेंगे। जो गरम दल के लोग थे उन्होंने इतना उनके दिल में खौफ बैठा दिया था, अंग्रेजों के दिल में, कि अगर भारत को हमने नहीं छोड़ा तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने असेंबलियों में जाके, हर जगह जाके, मतलब इतना दहशत फैला दी थी इन क्रांतिकारियों ने। इसलिए हम इन क्रांतिकारियों को आज भी नमन करते हैं और हमेशा नमन करते रहेंगे। इन्होंने जो अपने बलिदान दिए हैं, मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, इस अपनी आज़ादी को ऐसे ही संभाल के रखें और आगे बढ़ाएं और देश की सेवा में हमेशा लगे रहें। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। जय हिंद दोस्तों, मैं शहीद-ए-आज़म भगत सिंह सेवा समिति की तरफ से सूरजवीर जी और उनके सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के हकदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब देश को इनकी जरूरत थी, इन्होंने बाखूबी अपनी ड्यूटी एक सैनिक के रूप में देश को दी है। और उसके बाद भी जब ये इनकी
सर्विस खत्म हुई है उसके बाद भी वैसे ही एक सैनिक की तरह अभी भी इस समाज में जो बुराइयां हैं उनके लिए हर वक्त ये एक सैनिक की तरह अड़के खड़े हुए हैं। इन बड़े भाइयों का हम जैसे छोटे भाइयों पे बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है जो हम इनके साथ रहकर इस समाज में होने वाले किसी भी बुराइयों को या किसी भी काम को मिलजुल कर इकट्ठा होकर ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े समागम करके लोगों में ये संदेश पहुंचाते हैं कि किसी भी तरह की बुराई का जो अंत है वो बुरा ही होता है और आप सभी मिलजुल कर कोई अच्छा काम करें ताकि इस समाज में आपकी प्रशंसा हो। तो दोबारा फिर मैं शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति की तरफ से सूरजनवीर जी और उनके सभी आला दोस्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और ये अपने मन की बात कह रहा हूँ कि उनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद अपने बच्चों के सदैव ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। शुक्रिया। ऐसे वर्गल एसोसिएशन के जितने भी आदरणीय सदस्य यहाँ पहुँचे सबका तहे दिल से धन्यवाद है और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के जितने साथी और नौजवान और बुजुर्ग साथी जितने भी यहाँ समय निकाल कर आए सबका तहे दिल से धन्यवाद। और 75वीं स्वतंत्रता दिवस की पावन मेला पर सभी देशवासियों को फिर कोटि कोटि बधाई और शहीदों को कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही हम आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे आशीर्वाद लेते हैं और ऐसे ही आपके आशीर्वाद से छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहें और जिन भाइयों का सहयोग रहा है प्रोग्राम में उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद। मुकेश जी, हैप्पी, करमजीत वर्मा जी, मातुमजीत जी, ये सभी संदीप और अजय, इन सभी ने जो प्रोग्राम को मेहनत से सफल बनाया है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही मिलजुल कर एक हाथ से दूसरा हाथ जोड़कर आगे भी ऐसे ही छोटे छोटे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संघर्ष समिति सुरजन सिंह सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हम लोगों का यहाँ और बहुत जो बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा यार, लोगों में जज्बा है, बस वो हमें लगता है आशीर्वाद है जी आप जैसे बुजुर्गों का जो मतलब ये जज्बे को कायम आप लोगों का जज्बा है और अंग्रेज वैसे नहीं भागे, वो क्रांतिकारियों के डर से भागे। ये क्रांति है कुछ नहीं थे, उनको तो बोला यार करने दो, रोक लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। जब उनको देखा कि ये हमको भगाएंगे यहाँ से और ये हमको बख्शेंगे नहीं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब उनको मन हुआ कि अब हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते भी दो कर गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, उसमें कम से कम 2 लाख लोग हमारे मारे गए और 14 लाख लोग पाकिस्तान से इधर आए, जिनकी वहाँ सब कुछ था छोड़ छाड़ के इधर आए। बेचारे कितना नुकसान हुआ था, यानी कि जाते जाते भी वो डाल के अपना फूट डालो, राज करो, चल गया ताकि ये आज तक चला आ रहा है, ठीक है ना। देंगे सेवा का मौका अगर 27 सितंबर भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं बड़े अच्छे से। बड़ा प्रोग्राम रुको मंजरा में था, तो वहाँ से निपटा के फिर इधर पहुँचे और यहाँ पे बड़े जज्बे से मनाते हैं जी। कोई नहीं आएंगे, सारे एसोसिएशन आपके साथ खड़ी रहेगी हर तरह से, तन मन धन से आपके साथ आशीर्वाद ही चाहिए जी आपका। नहीं वैसे भी साथ है, हर तरह से आपके साथ आएंगे, मतलब बता दिया सुरजनी से तन मन धन तीनों से सपोर्ट, ठीक है। कोई पहले भी कोई हो चलें जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है सुरजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो लेकर जरा मुझसे काम चल रहा आओ सर आओ।
है।